नमस्कार, राधे राधे। चलिए, वैसे तो हम रोज ही रिवाइज कर रहे हैं, अपनी जितनी भी योजनाएं हो चुकी हैं पूरी, थोड़ी बहुत हम वर्बली ऐसे ही देख लेते हैं। पर आज जो है वैसे देखी जाए तो रिवीजन क्लास ही है, जितनी हमने स्टार्टिंग से कर ली है अभी तक। क्योंकि योजनाओं में एक मैटर यही है कि हमको याद करना है। कोई भी चीज़ हम ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का बिल्कुल भूलते जाएं। तो आज देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। ये 2 या 3 योजनाएं पढ़ाऊंगी, बाकी जो स्टार्टिंग से लेके कल तक की पूरी योजना जो है हम रिवाइज करेंगे सब अपनी अपनी कॉपी में। वही योजना खोलना, जो स्टार्टिंग में जो योजनाएं कराई थी वो तो इसमें नहीं होंगी, पर आपने वीडियो देखी होगी तो आप अपने जो है नोट्स आपने बना लिए होंगे। किस किस ने नोट्स बना लिए? वो 6 योजनाओं के। बस इतने लोगों ने ही बनाए, 6 ही लोगों ने बनाए हैं। 6 योजनाएं पढ़ी, 6 ही लोगों ने बनाए। चलो भैया, वो देख के योजनाओं का बना लो, क्योंकि वो जो है अभी तत्काल की योजना है और जो पोर्टल पे डली है वो तो वेरी वेरी मोस्ट है, तो उनको जो है निगलेक्ट मत करो। चलिए, तो हम पहले सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम लास्ट में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। चलिए, किन किन ने ये योजनाएं पहली क्लास से ली हैं? बस इतने ही लोगों ने लिए, बाकी ने नहीं ली, स्टार्टिंग से नहीं आया। चलिए, तो हम इनका रिवीजन करते हैं, और जो लोग नहीं आए थे वो थोड़ी कोशिश करें कि यहीं पे थोड़ा बहुत याद हो जाए, फिर घर पे जाके एक बार कोशिश करेंगे तो 2-3 दिन में जो है आपको कंटेस्ट हो जाएंगी। सबसे पहले जो हमने योजना पढ़ी थी, जो लोग आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, आप लोगों ने भी अगर ये वीडियो पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर मैं इनको एक बार क्लिक करते जाऊं तो आप इनको नोट डाउन करते जाएं और इन योजनाओं को पुरानी वीडियो से जो है वो कंप्लीट करते जाएं। पर अभी मैं जो जो बोलूंगी उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसको अभी कंटेस्ट तुरंत ही कंटेस्ट कर लिया जाए। जैसे ही आप पेन कॉपी लेके बैठे, मैं बोल रही हूँ, तो उसी टाइम जो है इस योजना का नाम और उसकी डेट लिखते जाए, जिससे आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्विकली जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहली योजना जो हमने कंप्लीट करी थी वो करी थी लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना कंप्लीट करी थी? लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को जो या फिर बालिकाओं की शिक्षा जो है बहुत अच्छे तरीके से हम संपूर्ण कर सकें। उनको जो है विवाह के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन ना दिया जाए, बाकी किसके लिए दिया जाए? शिक्षा के लिए इनको प्रोत्साहन दिया जाए। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नया वर्जन कब आया था? 2022, 8 मई 2022 को शिवराज सिंह चौहान ने इसका नया वर्जन निकाला था। बाकी इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं। इसकी राशि जो है 1,48,000 अभी तत्काल में है। ठीक है, जैसे ही जो आवेदन किया जाता है लाडली लक्ष्मी योजना का, उसके 5 साल तक जो है हर साल 6-6 हजार रुपए बालिका के अकाउंट में जमा होते हैं। टोटल मिला के हो गए, हर साल नहीं, 5 साल तक होते हैं ना कंटिन्यू। 5 साल तक भी नहीं होते? नहीं नहीं, वो तो होते ही हैं, ये तो होते ही हैं। ये 6 हजार बंद हो गए हैं क्या? तो पहले होते होंगे स्टार्टिंग। हम्म। अच्छा अच्छा, सिर्फ 6 से लेके पढ़ाई के लिए सिर्फ? ठीक है ठीक। तो फिर इसका मतलब तत्काल में राशि भी कितनी होगी? तत्काल में राशि कितनी? 1,48,000 है। तो फिर टोटल मिला के तो 1,48,000 हो ही नहीं रहे। क्या हो गया? 1,18,000 थी स्टार्टिंग। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब तत्काल में 1,48,000 ही है। ठीक है ठीक है। चलिए, देखिए क्या होता है ना, ये योजनाएं जो हैं इसमें अब नया वर्जन आ गया। अभी जैसे आज की योजना जैसे हम पढ़ेंगे इंदिरा आवास योजना। अब उसमें बहुत सारे विवाद हैं, उसकी स्थापना कब हुई, उसमें अब जैसे उसके लिए समतल क्षेत्रों में जो मकान बनाए जाते हैं उसके लिए धनराशि अलग दी जाती है, पहाड़ी स्थलों पर जो मकान बनाए जाते हैं उनके लिए धनराशि अलग दी जाती है, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो है डेटा हमेशा अलग ही मिलेगा। तो बस ये है कि आप ध्येय सामने रखिए कि योजना का ध्येय क्या है। तो मैडम ने करेक्ट किया कि जो 5 साल की, जो 5 साल तक जो 6-6 हजार रुपए जमा करने के वो था, वो नहीं है। सिर्फ बालिका का जब 6वीं में एडमिशन किया जाता है तो उसके अकाउंट में इस योजना के तहत 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे या फिर आएंगे। फिर जैसे ही वो 9th क्लास में आ जाएगी तो उसको जो है 4,000 रुपये उसके अकाउंट में आने वाले हैं। और जैसे ही वो आगे की अपनी 11th-12th की जो शिक्षा संपूर्ण करेगी तो उसके अकाउंट में जो है 6-6 हजार रुपये जो है आ जाएंगे। और 21 साल जैसे वो कंप्लीट कर लेती है तो उसके अकाउंट में जो है उसकी धनराशि जो बची हुई है 1,00,000 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको ये योजना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 18 साल में अगर जो है अगर उसकी शादी हो गई है तो ये जो है ये योजना उसके लिए नहीं है।
चलिए, ये योजना आपको रिवाइज हो गई होगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसको एक बार अच्छे से आप देख के पढ़ सकते हैं। अगली योजना जो हमने करी थी, बहना योजना। कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। ये किस लिए बनाई गई थी? ये हमारी महिलाओं को जो है स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ये बहना योजना लागू की गई थी। आपको पता है जब ये विधानसभा चुनाव होने वाले थे उसके 6 महीने पहले ही ये जो है लागू करने की घोषणा इन्होंने कर दी थी। 2023 में, कोई डेट बता पाएगा? 28 जनवरी 2023 ये घोषणा की गई थी, पर इसको जो लागू करना है वो 5 मार्च 2023 को इसको लागू कर दिया गया था। इसकी डेट में भी बहुत सारा विवाद है, इसकी डेट में बहुत सारा विवाद है, पर हम इन विवादों में ना फंसते हुए इसके सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य को देखेंगे। वर्बली जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें उनमें ही देखेंगे, बाकी हम हर चीज में नहीं फंसेंगे। तो इसका आपको ध्येय समझ में आ गया है। और अभी जो तत्काल में इसकी राशि दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? 1250 राशि दी जा रही है। और स्टार्टिंग में जो है 1000 रुपये इसको इसमें आप जो है प्रदान किए जाते थे। ये हो गई कंप्लीट। उसके बाद जो हमने करी थी वो क्या करा था? शायद हमने लाडो योजना पढ़ी थी, महिला सशक्तिकरण योजना इसके बाद हमने कंप्लीट की थी। अब इसका उद्देश्य क्या है आप सभी को बताइए, मुझे पीछे से आवाज आनी चाहिए जिन जिन ने क्लास ली थी। महिला सशक्तिकरण योजना, कोई भी, बहुत बढ़िया, जो भी पीड़ित महिला है, किसी भी तरीके से वो पीड़ित है, या उसके साथ बलात्कार हुआ हो या फिर एसिड अटैक हुआ, ऑल ओवर लेके वो किसी भी क्षेत्र में पीड़ित है, तो उनके लिए ये योजना बनाई गई है। उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ये 2013 सितंबर में ये जो है लागू हुई थी। ठीक है, ये इतना ही जानने की आवश्यकता है, इसमें और हम कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद आती है आपकी लाडो। कौन सा? लाडो अभियान। लाडो से मैंने आपको क्या बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लागू की गई है कि जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए या उसको निषेध करने के लिए लाडो अभियान चलाया गया था। लाडो अभियान में जो है किसको प्रमोट किया गया था? कि बालिकाओं को जो है बाल विवाह ना हो। और एक अधिनियम बताया था मैंने आपको 2006 वाला, उसका नाम क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसका पुराना वर्जन कौन सा था? शारदा अधिनियम 1929। ठीक है, ये इसका शारदा अधिनियम इसका पुराना वर्जन था, उसका नया वर्जन जो है 2006 में आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसी को प्रमोट करते हुए लाडो अभियान चलाया गया था। चलिए, इसके बाद जो हमने कंप्लीट किया था वो शौर्य दल कंप्लीट किया था। कौन सा कंप्लीट किया था? शौर्य दल कंप्लीट किया था। शौर्य दल में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। 5 कौन होती हैं? 5 महिलाएं 5 पुरुष इसके जो है इसके सदस्य होते हैं। और इनके जो मेंटर्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? जबलपुर में। कहाँ पर दी जाती है? जबलपुर में इसकी ट्रेनिंग जबलपुर में दी जाती है। और ये भी पता होगा उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास जो संस्थान है जबलपुर में, वहीं पर इनके मेंटर्स तैयार किए जाते हैं, या हम जिसको बोल सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता जो है तैयार किए जाते हैं, वो जबलपुर में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने कौन सी योजना देखी थी? हाँ, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम था, इसके तहत हमने क्या किया था? पाठ्यक्रम के दौरान जो है ये आगे पहल चलाई गई थी कि कोई व्यक्ति को हम या किसी महिला को हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसमें तो युवक और युवती दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस पाठ्यक्रम के हिस्से दोनों ही हैं। पर हमने जब सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम पाठ्यक्रम के द्वारा इसको जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम पाठ्यक्रम चलाएं और व्यक्ति जो है सामाजिक नेतृत्व क्षमता जो है अपने अंदर विकास कर सके, एक ग्रुप को जो है लीड कर सके, या किसी क्षेत्र को जो है लीड कर सके, किसी समस्या को समझ सके, उस पर अपने विचार दे सके और सामने वाले को जागरूक कर सके कि नहीं ये समस्या ऐसी है, इसके लिए जागरूक आपको होना पड़ेगा, या फिर इसकी हानि ऐसी, इसके लाभ ऐसे हैं। ये सिर्फ इसका उद्देश्य था। उसके बाद जो है फिर हम आ गए थे संरक्षण गृह पर। कौन से संरक्षण गृह पर? चलिए, तो हमने पहला गृह कौन सा पढ़ा था? बाल संरक्षण गृह। क्या पढ़ा था? बाल संरक्षण गृह। इसमें क्या था? ये जो था बच्चों के लिए एक जो है केयर होम था, चाइल्ड केयर होम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड केयर होम। इसमें ये था कि कुष्ठ रोगी, कुछ बच्चे जो हैं कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं, उनको जो है अलग से आवास प्रदान करना, जिससे उनको ऐसा ना समझ में आए कि हम समाज से अलग हैं या हम उन बच्चों से अलग हैं, हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उनको जो है डेवलप करना, उनका मानसिक रूप डेवलप करना, उनको शारीरिक रूप से डेवलप करना, इस जो है इस होम का जो उद्देश्य था। और हमने ये भी देखा था कि इसके जो है 3 केंद्र थे। 3 केंद्र था। पश्चिम में कौन था? इधर कौन सा था? सीधी। और इधर कौन सा था? सिवनी। तो इसके 3 केंद्र हैं, आप इसको अच्छे से याद रखें। अगला जो आया था उसमें आया था हमने शासकीय झूलाघर। शासकीय झूलाघर में ये बोला था कि मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय जो महिलाएं हैं, अगर वो मजदूरी कर रही हैं या कोई काम कर रही हैं या पेशा कर रही हैं, तो उनके बच्चे अगर छोटे हैं
देखा होगा कि आपने वहीं बैठे हैं, वो उनकी ना तो उनकी शिक्षा पूरी हो पा रही क्योंकि उनको वित्तीय सहायता के लिए उनकी माता को जो है काम करना पड़ता है, और बच्चे जो है शिक्षा से अधूरे रह रहे हैं। इसलिए इनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए, कौन सी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के दौरान जो है खेल खेल में सिखाने का एक कार्यक्रम जो है झूला घर में दिया जाता है। ये बच्चे जो है 6 से लेके 8 जो समय अवधि है 8 घंटे के लिए इनको रखा जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा के दौरान जो है इनको डेवलप किया जाता है। 8 शासकीय इसमें केंद्र थे, नाम बताइए जल्दी। जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। 3 छोटे कौन से थे, सतना, सागर, खंडवा। ठीक है, इसमें 8 शासकीय जो केंद्र थे वो हमने पढ़ चुके हैं। अगला कौन सा था, नारी निकेतन, जिसको हम बोलेंगे महिला पुनर्वास केंद्र। क्या बोलेंगे, महिला पुनर्वास केंद्र। इसका क्या उद्देश्य था, ये पहले आप मुझे ये बताइए कि किसकी कौन सी समिति के द्वारा संचालित किया जाता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री एक जो है संस्था, उसी के दौरान ये जो है इसका संचालन या नियामक जो है कुछ कार्य इसके दौरान किए जाते हैं। और हमने महिला सशक्तिकरण में देखा था कि जो भी पीड़ित महिला है जिनके पास आश्रय नहीं है, स्थल नहीं है रहने का, तो हम उनको आवास स्थल जो है प्रदान करेंगे। तो ये आवास स्थल जो है ये वही आवास स्थल है। इसमें जो है कोई महिलाएं किसी भी चीज से पीड़ित हैं या कुछ भी है तो इसमें हम उनको रुका सकते हैं। तो आप इसको याद रखें। और इसके जो है 4 केंद्र थे, नाम बताइए जल्दी से। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, इसके 4 केंद्र हैं। आगे जो हमने देखा था, आश्रम देखा था। क्या देखा था, आश्रम। आश्रम को हम क्या बोल रहे थे, अनाथ आश्रम। इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अनाथ आश्रम के नाम से ही जाना जाता है, और इसको हम दूसरे नाम से क्या समझ सकते हैं, बाल संरक्षण आश्रम। ये हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, वो इंदौर में स्थापित है। इसको आप अच्छे से याद रखें। इसकी जो है भाई, अगर 13 वर्ष का बालक है या जो भी है और 13 वर्ष का है या 13 वर्ष से ऊपर का है, उसी को हम एंट्री देंगे। उससे छोटे बालक जो है इसमें नहीं आ सकते। अब हमने आगे देखा था, बुक भी देखी थी, आप देख ही रहे हैं। चलिए, अगला क्या था, अगला हमने देखा था अल्पकालीन आवास गृह। अल्पकालीन आवास गृह किसके लिए था, हम इससे नाम से कैसे समझ पा रहे हैं, अल्पकालीन यानी अस्थायी रूप से किसी महिला को रुकने का स्थान प्रदान करना, उसको हम अल्पकालीन आवास गृह बोलेंगे। ये किसके दौरान किया जाता है या किस प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है, उसमें किसी महिला का इंटरफेयर है, उसको बार बार आना जाना ना पड़े या फिर उसको तकलीफ ना हो, इसलिए इस आवास गृह का जो है निर्माण किया गया। तो जो न्यायालय के से संबंध रख लो, किसका, अल्पकालीन आवास गृह का। इसके जो है इसके 2 केंद्र थे। हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर, और छोटा केंद्र कहाँ है, रीवा। तो अल्पकालीन आवास गृह के 2 केंद्र हुए, रीवा और जबलपुर। अगला हमने उद्धार हमने कहाँ कर लिया था, हमारा इंदौर में कर लिया था। तो महिला और उद्धार गृह जो है वो हमारे इंदौर में ही है। अब देखिए, ये भी न्यायालय से संबंधित है। क्यों, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई आपराधिक महिला है जिसको जेल हो चुकी है, आप देखते होंगे कि जो बच्चे जाते हैं जेल में, किशोर अवस्था में ही चले जाते हैं, किशोर अवस्था जिससे उन्हें अपराध कर दिए तो उनको अलग गृह में रखा जाता है। उनको शिक्षा दी जाती है कि जो आपने किया वो गलत किया, आप अपनी मानसिक स्थिति को सुधारिए, आप अपने सामाजिक स्थिति को सुधारिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो सुधारने को एक शिक्षा का गृह जो है उनको प्रदान किया जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए, जो आपराधिक जो महिलाएं हैं, उनको सुधारने के लिए ये गृह बनाए गए हैं। ये केवल जो है इंदौर में स्थापित है। इसका जो क्षमता है वो 50 महिलाओं की है। सिर्फ 50 महिला एक केंद्र में रह सकती हैं, और जो टोटल जो है भाई हमारा एक ही केंद्र है, ले देखिए वो कहां पर है, उद्धार हमने कहां पर किया था, इंदौर में इसका उद्धार किया था। चलिए, अगली जो हमने पढ़ी थी उसका नाम क्या है, राजकीय अनुरक्षण गृह। वो कहां पर है, ग्वालियर में। इसमें हमने कौन सी योजनाएं 2 मिक्स की थी, हाँ, बाल संरक्षण गृह, बाल संरक्षण आश्रम, ये दोनों जो है योजना इसमें हमने मिक्स कर दी थी। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट यहाँ मोस्ट इसको बोल सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए खुला हुआ है। इसमें बालक जो है एंट्री नहीं ले सकते। बाल संरक्षण गृह और बाल संरक्षण जो आश्रम हम पहले पढ़ के आए हैं, ये दोनों योजनाएं राजकीय अनुरक्षण गृह या आवास हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें ही दोनों सम्मिश्रण करके इसको बनाया गया है। इसमें सिर्फ जो है बालिका ही इसमें आ सकती हैं, बालकों के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसको अच्छे से याद रखें। कुष्ठ रोगी जो बच्चे हैं उनको भी बुला सकते हैं, और 13 साल या 13 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो भी इसमें रह सकता है। दोनों के लिए ये खुला हुआ है। अगला जो है सिलाई सेंटर, शासकीय सिलाई सेंटर, ये कितने हैं, 19 सिलाई सेंटर हैं, जो हमें बर्बली याद वैसे करना नहीं है। सीधी, शहडोल, इधर रतलाम, धार,
ठीक है, रतलाम, धार और इधर अपना जबलपुर, टीकमगढ़, रीवा, इन सब के क्षेत्र जो है ये इसमें आते हैं। इसमें बस कुछ याद नहीं करना कि गवर्नमेंट एक सेक्टर होता है या केंद्र बनाए जाते हैं जिसमें महिलाएं जो है सिलाई सीखती हैं। बस इतना याद रखना है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले ये केंद्र हैं। उसके बाद बसती गृह, महिला बसती गृह यानी क्या बताया था आपको बसती से, कहीं और जाके रहने वाली। गृह जिला अगर किसी के पास नहीं है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है और उसके गृह जिले में उसका नौकरी पेशा नहीं है, तो बाहर जाके जहाँ पर भी वो जा रही है वहाँ पर जो है महिला वसति गृह होते हैं, वहाँ पर आप आराम से रहकर अपनी नौकरी पेशा कर सकती हैं। और अगर वो रहने में संस्था में अगर कुछ रूम खाली हैं, जो भी व्यवस्था है वो खाली है, तो ऐसी कंडीशन में जो है पढ़ने वाली बच्चियां भी उसमें रह सकती हैं और आराम से जो है अपना जो भी पढ़ना है या शिक्षा कंप्लीट करनी है वो भी कर सकती हैं। अब आगे हमने देखा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। कौन सी योजना? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसमें हमने देखा था कि ये जो है 60 वर्ष की या 60 वर्ष से ऊपर जो वृद्ध हैं उनके लिए बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? कौन सी पेंशन योजना है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसमें जो है प्रारंभ में दी जाने वाली राशि थी वो 150 प्रति माह दी जाने वाली थी, अब जो है बढ़ा के कितनी कर दी है? 600 इसमें कर दी है। और इसमें बहुत सारी कंडीशन भी हैं। ये 60 वर्ष या 60 से ऊपर वृद्ध को तो मिलेगी ही मिलेगी, और भी कंडीशन हमने देखी थी कि अगर 50 वर्ष की कोई महिला या वृद्ध है उसको भी ये कंडीशन प्राप्त होगी और ये जो है पेंशन उसको प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा कंडीशन हमने देखा था कि 18 साल से जो 18 साल की कोई महिला है, अगर उसके पति ने उसको छोड़ दिया है या वो विधवा है और उसके पास कोई आश्रय नहीं है, तो इस पेंशन का जो है वो लाभ उठा सकती हैं। फिर हमने अगली कंडीशन देखा था 14 साल। 14 साल का कोई बच्चा है या बालक है, तो अगर वो निःशक्त है, उसकी निःशक्तता जो है वो 40% अगर दिखती है तो ही हम उसको आवास प्रदान करेंगे, और एक कंडीशन कि उसके पास आवास नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन हमने देखी थी 6 से 8। कौन सी? 6 से 8 जो हमने कंडीशन देखी थी, अगर कोई बच्चा गरीबी रेखा से नीचे आता है, भले वो उसके पास आवास हो, भले वो स्कूल जा रहा है, जो कुछ भी हो, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है उसको आवास उपलब्ध कराना इस पेंशन का जो है एक उद्देश्य हो जाएगा। चलिए, इतना हमने जो ऊपर ऊपर इसका पढ़ लिया है। अब हम आगे देखा था और हमने कल की बहुत अच्छी क्लास जो थी आयोग की, तो मैंने आयोग का मतलब क्या बताया था? आयोग का मतलब क्या बताया था? कोई नहीं बता पा रहा? चलो, तो आयोग का मतलब यही बताया था ना कि कोई भी अगर इसको आयोग क्यों बनाए जा रहे हैं कि कोई अगर उसको क्षेत्र दिया जा रहा है, कोई अगर क्षेत्र दे दिया तो उसमें उसके हितों की जो है हम सुरक्षा कैसे करें, उसके लिए हमने समान कानून बनाए हैं। तो वो पृष्ठभूमि पे लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे तो हम उसको कैसे लागू करें? महिलाओं को न्याय सेक्टर मिल गया, मतलब महिला, ये कौन सा क्षेत्र मिल गया उनको? महिला। अब महिला के क्षेत्र में जितने भी उपकार हो सकते हैं, जितनी भी जो है अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, या उनके अधिकार जो है वो महिलाएं छोड़ती जा रही हैं, उन अधिकारों को प्राप्त कराने का कार्य भी कौन करेगा? आयोग। तो हम क्या कह सकते हैं, महिलाओं का वकील कौन है? राज्य महिला आयोग। ठीक है, और न्याय भी दिलाने का काम भी राज्य महिला आयोग ही करता है। इसकी स्थापना कब करवाई थी हमने? 23 मार्च 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1995। 1995 कौन सा अधिनियम? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। धारा कौन सी लगी थी? तीसरी धारा के अंतर्गत जो है हमने 1998 में ये आयोग का गठन किया। मध्य प्रदेश में, हर राज्य में होता है पर हम अपने मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे। अब इसका उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय किस तरीके से दिया जाए, दोनों पक्षों को सुनना, बहुत सारी चीजें ऑल ओवर लेके जो है महिलाओं का सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना राज्य महिला आयोग का उद्देश्य है। चलिए, बस ये उद्देश्य। हाँ, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, और एक कौन था? एक अध्यक्ष था, एक कौन था? सचिव, और 5 कौन थे? नॉर्मल सदस्य। इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, जैसे शिक्षा विभाग में कोई विशेषज्ञ हो गया, मानसिक रोगियों का कोई, क्योंकि उसमें जो है महिलाओं के बारे में उनको अधिकारों के लिए लड़ना है, तो हर विशेषज्ञ को जो है उसमें वहां पर नियुक्ति दी जाती है, जिससे महिलाओं के जो है अधिकार उनको सुलभता से प्राप्त हो सके। चलिए, कार्य भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने एक छोटी सी योजना पढ़ी थी, उसका नाम क्या है? बाल भवन। क्या है? बाल भवन। बाल भवन कुछ नहीं है, संभागीय मुख्यालय इसमें होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, और ये संभागीय मुख्यालयों में संचालित होने वाले जो है ये केंद्र हैं। और इसमें जो है बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां कराई जाती हैं। क्या कराई जाती हैं? सृजनात्मक गतिविधियां। सृजनात्मक गतिविधियों से बालकों में होने क्या वाला है? नवाचार की जो है प्रवृत्ति उसमें आएगी, कुछ नया करने की। पुरानी रूढ़िवादी जो नीतियां हैं
उसको तोड़ के वो अपनी विचारधारा को डेवलप करेगा कि नहीं मैं ऐसे से ज़्यादा ऐसा कर सकती हूँ, ये देखी दिखाए वाले काम नहीं करेगा। सृजनात्मक गतिविधियों को जोर दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? बाल भवन, जो हर संभागीय मुख्यालय में केंद्र इसके स्थापित किए गए हैं। इसमें जो है 4 से 15 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को एडमिशन मिलेगा। किसमें? कौन से भवन में? बाल भवन में। अब हमने पढ़ी थी सबला योजना। कौन सी योजना? सबला योजना। इसका क्या अर्थ बताया था? बल के सहित। क्या? बल के सहित। इसका उल्टा कर दें तो अबला, मतलब जिसमें बल नहीं है। तो हमने एक ऐसी महिला का जो है निर्माण करने की योजना बनाई है जिसका हम पोषण का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का ध्यान रखेंगे, सामाजिक विकास उसका कैसा हो रहा है उसका ध्यान रखेंगे। और अगर उसका पोषण सही है, उसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, शिक्षा सही है, तो वो बल के सहित है। अपना काम जो है, अपना वित्तीय सहायता, खुद की वित्तीय सहायता भी वो कर सकती है। इसका एक उद्देश्य था। और इसको हम दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। किस नाम से? शक्तिकरण योजना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 नवंबर 2010 को हुई थी। कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी 2010 में। और इसको जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया था। और ये जो है कौन सी 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी? किशोरी सशक्तिकरण योजना जो 2001 में लागू हुई थी। इसी के साथ जो है बाल विकास सेवा योजना, इन दोनों को मिक्स करके हमने सबला योजना का निर्माण किया। सबला योजना का दूसरा नाम है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। इसको अच्छे से आप याद रखें। कल तक का जो है हमारा रिवीजन हो चुका है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2011 को जो है ये लागू हो गई थी। चलिए, तो कुछ समझ में आया? पता नहीं बोलती क्यों बंद हो जाती, मुझे ही समझ में नहीं आता। कुछ तो बोल दिया कर, जो तुम रेगुलर आ रही वो तो बोल दिया करो यार। कुछ तो आया होगा ना? आया? कुछ समझ में आया कि अपने जितनी योजनाएं करी वो थोड़ी याद हुई? क्योंकि योजनाओं के मैटर में यही कि हमें याद ही करना है, कुछ समझने वाली तो बात ही नहीं है इसमें, सिर्फ याद पे ही जोर दे, है ना? तो याद भी जरूरी, तो याद हो रहा है ना? फीडबैक तो दिया करो, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे जितनी भी हो जाती हैं, वैसे आज रिवीजन क्लास ही रखी थी, पर जितनी भी हमारी योजनाएं होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम कौन सी योजना देखने वाले हैं? इंदिरा आवास योजना। कौन सी योजना? इंदिरा आवास योजना। इससे समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है जिनके पास भाई आश्रय नहीं है या इनके पास जो घर नहीं है उनको बनवाने का काम जो है ये करेगी। बस हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुकी थी एक महिला, उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी जी, उनके ही नाम पर ये इंदिरा आवास योजना रखा गया है। देखिए, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत पर बहुत विवाद है। कोई कोई बोलता है इसकी जो स्थापना है वो 1985 से लेके 86 तक हुई, पर हमारी जो बुक में लिखा है वो 1989 में इसकी शुरुआत लिखी है। इसमें विवाद है, तो आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा बर्बली इसको आप याद रख सकते हैं। ये जो है डेवलप हो चुकी है, आगे चल के इसका नाम बदल दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपको पता है ना? पर हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अगर किसी व्यक्ति के पास आश्रय नहीं है या आवास नहीं है, उसके द्वारा जो है वो घर बनाए जाएंगे जिनके पास आवास उपलब्ध नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक समतल क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र, इसमें अलग अलग धनराशि दी जाती है कि अगर समतल क्षेत्र है उसमें घर बनवाना है तो उनको जो है 45,000, पर अब जो है इंक्रीज हो चुकी है, वो है 70,000। कितनी? 70,000 जो है। अगर समतल मैदान है उसमें अगर घर बनाना है तो ये योजना के तहत जो है 70,000 जो है उसको मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो घर बनवाएगा, जो आवेदन करेगा, उसको समतल स्थान पर घर बनवाने के लिए 70,000 रुपए प्राप्त होंगे। और पहाड़ी इलाका जो होगा, अगर कोई पहाड़ी इलाके में घर बनाएगा तो उसको राशि कितनी प्राप्त होगी? 75,000। कितनी प्राप्त होगी? 75,000। और इसमें कुछ याद करने की तो कुछ बात है ही नहीं, बस ये है कि गरीबी रेखा से जो नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको ही योजना का जो है लाभ प्राप्त होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया, और एक चीज और हम इसमें याद रख सकते हैं, इसमें लिखा नहीं, आप लिखना, जवाहर रोजगार योजना की ये उप योजना है। एक योजना है जवाहर रोजगार योजना, उसकी उप योजना के तहत जो है ये आवास काम करता है, इंदिरा आवास योजना काम करती है, ठीक है। इतना आप अच्छे से याद रखें। चलिए, अब देखिए, ये तो हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक मैं एग्जांपल ऐसे ही बता रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री थी, अब नए प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम हटो, बहुत हो गया, अब तुम हटो, तो अब हमारे नाम पे अब हम रखेंगे कि भाई अब इसका नाम हटाओ, अब मोदी जी आ चुके हैं, मोदी जी के नाम पे नहीं रखा, पर उन्होंने बोला कोई प्रधानमंत्री, सिर्फ हम लिख देंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना। ये हमारे मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी योजना नहीं है, सिर्फ इसी को जो है इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, किसका नाम बदला है? इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 2015, कब? 2015, 25 जून 2015 में जो है हमारे मोदी जी ने ये नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। बाकी यहीं का यही है, पर जो है धनराशि इंक्रीज कर दी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए धनराशि, धनराशि कितनी कर दी है इसमें, देखिए ये नहीं है, इसमें दी नहीं गई है शायद, आई थिंक। चलिए ठीक है, इसमें दी नहीं गई है। तो ये 2.5 लाख वो शहरी इलाकों के लिए हो गई है, ग्रामीण में हुई है 1,20,000। ठीक है, तो जैसे उसमें नहीं दी है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे हमने ये योजना पढ़ी है इंदिरा आवास योजना, उसी के तहत जो है भाई हमने इसी का नाम बदल के हमने क्या कर दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसकी डेट क्या थी? उसकी डेट थी 25 जून, लिखिएगा 25 2000, 2000 कितनी बोला करो, 2015, इसमें ये लागू हुई थी, हमारे मोदी जी ने ये लागू की थी। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस ये इंक्रीज कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर घर बनाए जाएंगे तो उनको धनराशि कितनी प्राप्त होगी, 1,20,000। और जैसे ही शहरी इलाकों में अगर धनराशि सॉरी घर बनाए जा रहे हैं तो उसमें जो है 2.5 लाख राशि उनको प्राप्त होगी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही हमने इंदिरा आवास योजना पढ़ी उसी का नाम बदल के जो है हमने ये कर दिया था। चलिए तो मुझे बताइए इसकी जो है तिथि क्या है, इंदिरा आवास योजना की तिथि क्या है? 25-25 नहीं है इसमें कुछ, इंदिरा आवास, ठीक है, इसमें विवाद है। ठीक है, 1985, 1986 और 1989 में जो है इसका विवाद चलता रहता है। ये किसकी उपयोजना है? जवाहर रोजगार जो योजना है उसकी उपयोजना के तहत जो है ये काम करेगी। और इसके तहत जो है हमने पहाड़ी इलाकों पे हम कितनी धनराशि दी जाती है जो घर बनाए जाते हैं, 75,000। और जो समतल स्थान है वहां पर घर बनाने के लिए 70,000 इसमें दिए जाते हैं। और इसकी जो है अपडेटेड वर्जन, इसका नाम कब बदला? 2015, डेट क्या थी? 25 जून 2015 में इसका जो है नाम बदल दिया हमारे मोदी जी ने। और इसकी जो है धनराशि इंक्रीज कर दी। शहरी इलाकों में ये राशि कितनी मिलती है घर बनाने के लिए? 2.5 लाख। और जो है ग्रामीण इलाकों में कितनी? 1,20,000। बस ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब जो हम योजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महिला स्वयं सिद्ध योजना। क्या नाम है? महिला स्वयं सिद्ध योजना। ये जो लागू हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में जो है इसकी स्थापना या शुरुआत की गई थी। इसकी डेट क्या है? 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई इसकी डेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, कि अगर कोई महिला पेशा करने चाहती है या पेशावर है या पेशा है या उसके पास उद्योग है या वो जो है अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाना चाहती है, सामाजिक स्थिति को बढ़ाना चाहती है, तो उसको जो है सरकार की तरफ से कम मूल्य पर ऋण प्रदान किया जाएगा। कितने मूल्य पर? बहुत कम मूल्य पर जो है इस महिला को ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा? महिला सशक्तिकरण की तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हम इसको आगे लेके चलेंगे कि कहीं ना कहीं हम पेशा, महिला जो है पेशे की तरफ आगे बढ़ रही है और अपने जो है स्वावलंबी बनने का जो है काम कंटिन्यू कर रही है। कौन सी योजना के तहत? महिला स्वयं सिद्ध योजना, जिसकी स्थापना या शुरुआत की थी 2001 में। चलिए अगली जो योजना हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये तो बहुत फेमस योजना है। ठीक है, बहुत फेमस योजना है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो भी की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। 22 जनवरी 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। अब इन्हीं के द्वारा जो है ये चलाई गई थी, इनके द्वारा ये चलाई गई। अब देखिए हमने ये देखा बेटी बचाओ, इसका एक मेन उद्देश्य ये था कि चयनात्मक जो गर्भपात होता है उसको रोका जाए। चयनात्मक गर्भपात कैसे? कि होंगे तो दो ही ना, या तो लड़की होगी या वो होगा लड़का। तो अगर आपने लिंग परीक्षण करवा लिया है, आपको पता चल गया है कि हमारी जो होने वाली संतान है वो लिंग के अनुसार कौन है?
लड़की है तो अगर आप उसका गर्भपात करवाते हैं तो उसको रोकें और उसका जो है जन्म अच्छे से होने दें, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, शिक्षा सुरक्षा प्रदान करें, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें, उसकी शिक्षा में जो हो सकेगा वो हम अपनी तरफ से योजनाएं लाके जो है उसको पढ़ाएंगे। सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं चल रही हैं, हम पढ़ाएंगे। बस आपका ध्येय ये है, हमारा ध्येय केंद्र सरकार से केंद्र सरकार की तरफ से जन समुदाय के लिए ये है कि हम बच्ची को जन्म देने दें, उसका सामाजिक दायरा बढ़ाएं और शिक्षा की तरफ जो है अग्रसर करें। जैसे पुरुषों के लिए समान अवसर दिए जाते हैं वैसे ही महिलाओं के लिए समान अवसर दिए जाएं। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है। इसकी जो है इसका ये डेट अच्छे से याद रखें, ये डेट कभी भी आ सकती है। कितनी है? 22 जनवरी 2015 में ये जो है इसकी शुरुआत की गई। देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, वो हमारा दतिया है, मुरैना है, भिंड है, रीवा और टीकमगढ़। देखिए भिंड और मुरैना तो हमारे मैप में मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर आ रहे हैं, भिंड मुरैना। उसके जस्ट पास ग्वालियर के पास में चिपक रहा है दतिया, और इधर हमारे ऊपर की साइड, उधर पूर्व की साइड क्या चला गया? रीवा और टीकमगढ़। ठीक है, इतना आप याद रखें, ऐसे आपको याद हो जाएगा। लोकेशन देखेंगी तो आप अच्छे से याद रख सकेंगी, पर ये केंद्र जरूर याद रखें क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। चलाई तो केंद्र सरकार के द्वारा ही जा रही है, पर इसमें जो हमारे केंद्र हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के ही ये जिले बताए गए हैं। तो आप इसमें रिपीट करिए कहाँ कहाँ पर केंद्र हैं। भिंड, मुरैना, दतिया, रीवा, टीकमगढ़। ठीक है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बेटी को बचाओ, लिंग के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको जन्म लेने दीजिए, उसकी शिक्षा का विस्तार कीजिए, सामाजिक विस्तार उसका होना चाहिए। और जो है भाई, और ये जो स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है, 22 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज तो हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 3 योजनाएं ही पढ़ी, बाकी हमने रिवीजन किया है। अब कल संडे है, इसलिए रिवीजन कराया है कि कल संडे है, तो जितनी यहाँ तक योजनाएं हो चुकी हैं आप एक बार देख के आएँ और बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के आएँ, और हो सकेगा तो इनके क्वेश्चन भी लगाएं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कल इनके क्वेश्चन भी हम सब लगा सकें। ठीक है, चलिए आप जरूर पढ़ें, जितनी योजनाएं हो सके उनको बिल्कुल बकायदा। मुझे लगता है आप जो रेगुलर आ रही हैं उनको तो याद हो गई होंगी ना, याद हो गई होंगी ना, नहीं होंगी तो फिर आपने अच्छे से पढ़ी नहीं होंगी, है ना। ठीक है, तो इसको कोशिश करें कि अपन याद करें कि योजनाएं बहुत सारी हैं अभी। चलिए इसी के साथ जो है राधे राधे।